जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियां पढ़ने में जितनी दुर्लभ हैं, इसके पीछे के रहस्य को समझना भी उससे ही ज्यादा कठिन है। लेकिन इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है कि आप लोग इसको समझ नहीं पाए। जब नाश मनुज पर छाता है, जब अपने कर्मों के प्रारब्ध को व्यक्ति भुगतता है, तो उस समय बड़े से बड़ा बाहुबली, शक्तिशाली, बड़े से बड़ा विद्वान भी बुद्धिहीन हो जाता है। और वो ऐसे निर्णय ले लेता है कि जब बाद में उसको अपने विचारों का रिव्यू करना होता है, तो वो अपने आप को भी कोसता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये निर्णय मैं कैसे ले सकता हूं, ये हो कैसे सकता है। लेकिन जब घटना घट चुकी होती है, तो उसके बाद में केवल व्यक्ति के पास पछतावा बचता है। यही होता है और लिखा इसलिए गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, मनुष्य के ऊपर जब विनाश का संकट के बादल गहरा जाते हैं, उस समय पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक है, ये व्यक्ति के समझने और सोचने की शक्ति, जिससे व्यक्ति अपना सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जो पीछे के कर्म हैं, अच्छे और बुरे, अगर बुरे कर्म हैं तो व्यक्ति का जो विचार है, सोचने और समझने निर्णय क्षमता है, वैसी ही बन जाएगी। और जब अच्छे कर्मों का प्रारब्ध आता है, तो वही व्यक्ति है, वो ऐसे निर्णय ले लेता है कि वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है जब व्यक्ति के पूर्व के बुरे और अच्छे कर्म हैं, वो उसके सामने आते हैं। कवि रामधारी सिंह जी दिनकर ने अपनी कविता रश्मि रति में उन महाभारत के प्रसंग को दर्शाया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के मध्य होने जा रहे भीषण विध्वंस को रोकने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक प्रयास करते हैं ताकि इस विध्वंस को रोका जा सके, क्योंकि भगवान को पता था कि इस भीषण विध्वंस में बड़े बड़े योद्धा, महारथी धराशायी हो जाएंगे, बड़े बड़े विद्वान भी इसका शिकार बनेंगे और ये संपूर्ण सृष्टि हिल जाएगी इस भीषण विध्वंस से। प्रयत्न अंतिम किया गया। कवि ने लिखा है कि मैत्री की राह बताने को, शब को सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बताने को भगवान हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो चाहे 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, जो था असाध्य वो साधने चला। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो व्यक्तित्व आज दुर्योधन को सही मार्ग पर लाने के लिए इतना कुछ समझा रहे हैं, दुर्योधन उन्हीं को बांधने के लिए चला और इसलिए कहा कि जो था असाध्य वो साधने चला। उसको उस परम शक्ति का ज्ञान नहीं था। वो जो भीषण विध्वंस बचाने के लिए भगवान स्वयं धरती के ऊपर आकर के और दुर्योधन के सामने छोटी सी शर्त रखते हैं, लेकिन दुर्योधन का विनाश उसके ऊपर इतना छा चुका था कि वो विवेक खो चुका था। इसलिए कवि ने लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ रामायण में लिखा हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज दुर्योधन भगवान को भी नहीं समझ पाए कि वो व्यक्ति आज केवल 5 गांव लेकर के पांडवों को संतुष्ट करने जा रहे हैं और सारा साम्राज्य वो तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वो एक सुई के नोक के बराबर, यानी छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
आगे कवि ने लिखा है, हरि ने अब विष्णु हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले कि जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अंतिम प्रयास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस समय किया गया, लेकिन दुर्योधन का विनाश का समय था और वो विनाश का समय व्यक्ति का जो विवेक है वो खत्म कर देता है। आज उस प्रसंग की अगर चर्चा करते हैं तो आज भी हम ये पाते हैं कि आज किसी भीषण विध्वंस को टालने के लिए प्रयास बहुत ही किए जाते हैं, लेकिन जो होना होता है वो प्रकृति के क्रूर हाथों से हो ही जाता है। किसी का भला होता है, किसी का बुरा भी होता है। हमारे पर भी जब ऐसे संकट आते हैं तो कोई है ऐसी शक्ति, परम शक्ति, जो हमें भी समझाने के लिए आते हैं, लेकिन जब हमारा समय खराब होता है तो हम भी ऐसे ही निर्णय ले लेते हैं। महाभारत को पढ़ना और उन विषयों का अपने जीवन को अनुसरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता के अंदर जो जीवन की शक्ति और सरल शब्दों में लिखी हुई है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आज के समय में। ये प्रसंग छोटा सा हमें जीवन का मूल्य समझा देता है और ये भी समझा देता है कि व्यक्ति कुछ नहीं होता। एक समय होता है जब उसके पास सोचने और समझने की शक्ति होती है, वो भी अपने कर्मों के अनुक्रम को आगे बढ़ाता चलता है। भगवान ने हर व्यक्ति को विवेक शक्ति दी है, वो इसलिए दी है कि वो अपने कर्मों के निर्णय ले सके। सब कुछ आपको ही दिया गया है, लेकिन फिर भी अंतिम जो कार्य क्षमता है वो हरि के हाथ में है। ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपको हमेशा सत्मार्ग पर चलाने का निर्देश देती रहती है, लेकिन हमारे ही कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी जो विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, तब हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें बहुत ही बड़े भीषण विध्वंस की ओर लेके चले जाते हैं। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन के नए लक्ष्य को निर्धारित करें, और जो व्यक्ति हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमें समस्याओं से बचाने का हर समय प्रयास करते रहते हैं, उनको हमारा आराध्य मान करके, जीवन के पथ प्रदर्शक मान करके, गुरु मान करके उनका अनुसरण करने का प्रयास करते रहें। ऐसी आप सबसे विनती है कि ऐसे प्रसंग सुनते रहिए और अपनों को अपने साथ रखिए, और जो व्यक्तित्व महाभारत के अंदर इतना विध्वंस हुआ वो भी उस विकराल विध्वंस को रोक नहीं पाया। वो सारी संपत्ति, धन संपत्ति, माया वो यहीं की रह गई, क्योंकि व्यक्ति अपने साथ केवल अपने प्राण और कर्म लेके जा सकता है। उसके अलावा ये जो प्रकृति है वो अपने आप में ही सब कुछ अपने पास रख लेती है। अपने पास अपने जीवन से, अपने जन्म से मृत्यु तक वही रहना है जो इस प्रकृति का है। और जब व्यक्ति शरीर त्यागता है उस समय वो जो धन माया है वो यही रह जानी है। केवल आपके कर्म साथ जाने हैं, जो अच्छे हैं या बुरे हैं वही आपके अगले जीवन के प्रारब्ध के रूप में आपके साथ चलेंगे। उस भीषण विध्वंस को देख करके आज हमारे परिवार के अंदर जो भी ऐसे विकट रूप हमें देखने को मिल रहे हैं, उनका निस्तारण करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए इस प्रसंग के माध्यम से अपने आप को समझने का एक प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण।